आज का टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में? तुमको मैंने पढ़ाया था लेंस मेकर्स फार्मूला, और क्या पढ़ाया था? कंबाइंड लेंस, जब दो लेंस कांटेक्ट में रखे हुए थे तो उनकी फोकल लेंथ क्या आई थी, और क्या पढ़ाया था? पावर पढ़ाई थी। तो आज हम लोग प्रिज्म को देखेंगे और प्रिज्म का डेरिवेशन रिड्यूस करेंगे, ठीक है? तो प्रिज्म का एक एक्सप्रेशन निकल कर आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, एंगल, ठीक है, प्रिज्म एंगल के टर्म में और एंगल ऑफ डेविएशन के टर्म में। तो ये सारी चीजें तुमको जाननी है, बोर्ड के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है और कई बार जो इसमें कंडीशन होती है वो भी बोर्ड जो है लिखने के लिए पूछ लेता है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है? आओ देखो, हमारे पास जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म कैसा फिगर होता है? एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है। प्रिज्म जो है हमारे पास वो 3 डायमेंशनल फिगर होता है इस तरीके से। ये तुम इमेजिन कर पा रहे होगे कि एक 3 डायमेंशनल शेप है तुम्हारा, है ना? तो ये क्या है हमारे पास? प्रिज्म। प्रिज्म में ये वाला जो एंगल होता है, इस एंगल को ए बोलते हैं, और ए क्या होता है हमारे पास? ए होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या होता है बेटा? एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। इसके बाद ये वाली जो सरफेस है, जो मैं अभी देखना मैं दूसरे कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये वाली जो सरफेस है बेटा, ये वाली और ये वाली जो सरफेस है, ये सरफेस जो मैंने येलो से मार्क करी है, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाती हैं। कौन सी? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये वाली और ये वाली दोनों जो है रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। इन्हीं के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है। जब आप प्रिज्म देखेंगे रियल में लाइव, तो बाकी सारी सरफेसेस ब्लर होती हैं हल्की सी, बस ये दोनों सरफेसेस कैसी होती हैं? ट्रांसपेरेंट होती हैं, जहां से रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है? तो ये हमारे पास प्रिज्म था। प्रिज्म एक 3 डायमेंशनल शेप है। इस पे टोटल कितनी सरफेस होती है? 5 सरफेस होती है। एक बॉटम वाली, एक फ्रंट वाली, एक बैक वाली, और एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस और एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस। टोटल कितनी सरफेस होती है? 5 सरफेस होती हैं। अब अगर हम ध्यान दें तो प्रिज्म को अगर मैं बनाऊं, तो हम लोग प्रिज्म को जब बुक के अंदर रीड करते हैं या रे डायग्राम के लिए, तो हम लोग ट्रायंगल शेप में देखते हैं इस तरीके से, ठीक है? ये हमारे पास एक प्रिज्म है। प्रिज्म का कौन सा ये फेस है? फ्रंट फेस है, ठीक है? फ्रंट फेस में ये वाली सरफेस रिफ्रैक्टिंग, इधर वाली सरफेस भी रिफ्रैक्टिंग, और ये वाला एंगल कौन सा होगा? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अब रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म देखिए आप, इसका पूरा डायग्राम हम लोग प्लॉट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, बहुत सारी चीजें कवर भी करता है, ठीक है? और देखिए, देखो हमारे पास एक ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? सी हो गया। तो ए बी सरफेस है, ठीक है? ए बी सरफेस को सेलेक्ट किधर से होगा ये? बस ठीक है, देखो ध्यान से, हमारे पास ए बी सरफेस है। ये ए बी सरफेस जो है हमारे पास, इस सरफेस पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है? इस सरफेस पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, ये हमने कोई पॉइंट ले लिया, और हम इस पर क्या ड्रॉ करेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। हमें पता है, हम लोग रिफ्रैक्शन इतने दिन से पढ़ रहे थे, तो वहां पर हम क्या कर रहे थे? एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल क्यों ड्रॉ करते हैं? क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट में पता चलेगा लाइट कितने एंगल पर आई और कितने एंगल पर रिफ्रैक्ट होकर गई, ठीक है? देखो, हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक नॉर्मल ले लिया, जो कि सरफेस के कैसा था बेटा? परपेंडिकुलर था। ये हमारे पास एक नॉर्मल आ गया। अब हमारे पास एक इंसिडेंट लाइट रे आएगी,
ये हमारे पास एक इंसिडेंट लाइट रे आ रही है बेटा, ये आई इंसिडेंट लाइट रे पी क्यू। एक लाइट रे कौन सी आ गई, पी क्यू लाइट रे आ गई। तो आपको पता है कि इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉर्मल है। इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल, इनके बीच का एंगल कौन सा एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब जाना तो इस लाइट रे को ऐसे चाहिए था, समझो ध्यान से, जाना इस लाइट रे को कैसे चाहिए था बेटा, इस तरीके से आगे, ऐसे इस तरीके से जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये लाइट रे कहां से कहां जा रही है बेटा, रेयरर से डेंसर मीडियम में। ये बाहर आपका कौन सा मीडियम है, एयर, और अंदर तुम्हारा कौन सा मीडियम है, ये तुम्हारा मान लो ग्लास ही, ये थोड़ी देर के लिए, तो ये कौन सा मीडियम बनेगा, डेंसर। तो जब कभी भी लाइट रे रेयरर से डेंसर जाती है तो वो क्या हो जाती है बेटा, बेंड हो जाती है। किधर की तरफ लाइट रे को जाना ऐसे चाहिए था, हल्का सा ऐसे बेंड हो जाएगी, हल्का सा बेंड होगी किधर की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब ये बेंड होगी तो कुछ ऐसी दिखेगी, जब ये बेंड होगी तो कुछ इस तरीके से जाएगी। यहां पर आके मैंने रोक दिया, रोका क्यों, ये पी क्यू लाइट रे हो गई और इसको क्यू आर बोल दो। जो तुम्हारी क्यू आर लाइट रे है वो फर्स्ट सरफेस के लिए क्या है बेटा, रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, लेकिन सेकंड सरफेस के लिए वो इंसिडेंट लाइट रे है। पहली सरफेस के लिए वो कौन सी लाइट रे है, रिफ्रैक्टेड, और दूसरी सरफेस के लिए वो कौन सी लाइट रे है, इंसिडेंट लाइट रे है। ठीक है, अब ये अगर यहां पर इंसिडेंट हुई है तो यहां पर हम क्या एक ड्रॉ कर लेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। ये हम इस सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से, ये इस सरफेस पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, समझो ध्यान से। अब इस लाइट रे को जाना कैसे चाहिए था, इस लाइट रे को जाना तो कुछ इस तरीके से चाहिए था। फिर वही बात आई आगे, कौन सी बात आई, कि अब ये डेंसर से कहां जा रही है, डेंसर से रेयरर में जाएगी, तो जाना तो इसको इस तरीके से चाहिए था। और नॉर्मल तुम्हारा ये तुम्हारा रहा नॉर्मल, ये तुम्हारा नॉर्मल 2 हो गया, ये तुम्हारा नॉर्मल 1 था। अब नॉर्मल 2 के रिस्पेक्ट में जाना तो इसको इस तरीके से चाहिए था, लेकिन अब ये अवे हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बेटा, नॉर्मल से अवे हो जाएगी। जब नॉर्मल से अवे होगी तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी बेटा रियल में। ये तुम्हारी इमरजेंट लाइट रे कहलाएगी। कौन सी लाइट रे, इमरजेंट लाइट रे कहलाएगी। ये आर हो गया, इसको एस बोल दो, ये तुम्हारी इमरजेंट लाइट रे हो गई। अच्छा, यहां पर यह एंगल आई बना था, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, आर। पहली सरफेस से तो R1 बोल दो, क्लियर। अब देखो दूसरी सरफेस पर ये लाइट रे फॉल कर रही है आकर इस जगह पर, तो यहां पर भी तो एक इंसिडेंट एंगल क्रिएट होगा, उसको इस केस के लिए तुम मान लो R2, अभी बताऊंगा, ठीक है। और ये नॉर्मल और इमरजेंट लाइट रे के बीच का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा उसको E बोल दो। E क्यों बोल रहे हैं, E को हम क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस बोल देंगे। तो I1 क्या है भाई हमारे पास, I1 है एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर फर्स्ट सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर फर्स्ट सरफेस AB। और तुम्हारे पास उसके बाद ये तुम्हारा R1 एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर फर्स्ट सरफेस। इसी तरीके से R2 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेकंड सरफेस। R2 हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेकंड सरफेस। और इसके बाद हमारे पास E क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस फॉर सेकंड सरफेस। क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब मेरे को जो एक्सप्रेशन चाहिए, अच्छा ये वाला जो एंगल था वो कौन सा एंगल था, एंगल ऑफ प्रिज्म। ए क्या होता है तुम्हारे पास, ए होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एक चीज तुम लोग और समझो, बस एक लास्ट चीज बची हुई है। अगर मैं पहली वाली इंसिडेंट लाइट रे को इमेजिनरी आगे की तरफ बढ़ाऊं
और दूसरी वाली लाइट रे को मैं इमेजिनरी पीछे की तरफ बढ़ाऊं इस तरीके से, तो ये दोनों एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उस जगह पर एक एंगल बनता है। एंगल बनते हुए दिख रहा है क्या? इस एंगल को हम लोग डेल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? डेल। इस एंगल को हम बोलते हैं डेल। डेल होता है तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन। डेल क्या होता है बेटा तुम्हारे पास? एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ठीक है, तो अब मुझे जो रिलेशन चाहिए वो चाहिए इस प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन क्या है हमारे पास? हाँ, तो मुझे अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेल ए, इन सब में क्या चाहिए? रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो अब हम प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब मैं तुम्हें डिराइव करके क्या दिखाने वाला हूं? प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करके दिखाऊंगा। तो प्रिज्म फॉर्मूले में जो डिराइव करके आता है बेटा, प्रिज्म फॉर्मूले में जो डिराइव करके आता है, यहां लिख दे रहा हूं इधर में। प्रिज्म फॉर्मूला जो डिराइव करके आता है वो आता है n इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट a प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2। अभी ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, ये एक स्पेशल कंडीशन के लिए निकल कर आता है, जहां पर ये जो डेल एम देख रहे हो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अभी मैं बताता हूं कब होता है हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ध्यान से देखो, यहाँ पर जो चीजें नजर आ रही हैं उन्हीं पे ही काम करेंगे। इस पॉइंट को कुछ बोल दो, पी क्यू आर एस, इसको टी बोल दो, इसको यू बोल दो। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात है? तो इसको हमने यू बोल दिया। अब मेरे को बस कुछ चीजें जाननी है। एक बात बताओ, ये पूरा एंगल अगर आई है और ये पूरा एंगल भी कितना होगा फिर? ये पूरा एंगल कितना होगा फिर? यहां बनाकर दिखा रहा हूं मैं, इस तरीके से ही तो वो लाइट रेज है। ये आई है और ये आधे पे तुम्हारा क्या है? R1 है। बचा हुआ एंगल अंशी क्या होगा? I माइनस R1। पूरा एंगल कितना होगा? I होगा। अगर इतना क्या हो गया? R1, तो I माइनस क्या करेंगे? R1। यानी जो ऊपर वाला एंगल है बेटा, ये वाला एंगल, ये तुम्हारा होगा I माइनस R1। सिमिलरली ये वाला है E और ये वाला है R2, तो ये जो बचा वाला एंगल होगा E माइनस R2। वेरी गुड। तो ये तुमको बात समझ में आ गई? डायग्राम क्लियर हो गया? अब हमारे पास एक ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, ट्रायंगल है TQR। ठीक, ये रिलेशन डिराइव करना है। ठीक है, अब ये रिलेशन कहां से आएगा वो मैं तुमको बता देता हूं। देखो ध्यान से, हमारे पास सिंस स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है? साइन I अपॉन साइन R। तो अगर मैं 1 and 2 की बात कर लूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो ये हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R1। यही तो हो जाएगा। इसको यही पढ़ा रहना, तो I और R1 की वैल्यू लाकर रख देंगे, हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले आओ कुछ और बातें कर लेते हैं। देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल TQR में भाई क्या होगा? TQR कुछ इस तरीके से बना हुआ दिख रहा है बोर्ड में। यहां पर तुम्हारा बना हुआ है डेल, ये पॉइंट है T, ये तुम्हारा है I माइनस R1 और E माइनस। अब तुमने एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर वाला एंगल होता है वो इंटरनल वाले दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। तो जो तुम्हारा डेल होगा वो बेटा होगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो डेल की वैल्यू हो जाएगी, प्लस वाले एक साथ लिख दो, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। क्लियर? ये कैसे हुआ ये देखो ध्यान से, मैं तुम्हें समझा देता हूं एक बारी। माइनस का R1 और माइनस का R2 लिखते, दोनों में से माइनस क्या कर लिया? कॉमन कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? माइनस का R1 प्लस R2। तो ये तुम्हारे डेल आ गया। अब ये डेल आ गया है, ठीक है, R1 R2 में एक रिलेशन निकाल लेते हैं। देखना ध्यान से, R1 R2 कौन से ट्रायंगल में दिख रहा है तुमको? QUR। किस में दिख रहा है? हाँ, तो देखो, इन ट्रायंगल QUR, इन ट्रायंगल QUR कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये U पॉइंट है, ये R1 है और ये क्या है? R2। अच्छा, इसको अगर एंगल U ही मान लिया इस वाले को, तो एंगल U प्लस R1 एंगल प्लस R2 एंगल, इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी आएगी? एंगल U,
ये R1 R2 की वैल्यू आ गई। अब एक काम करो, अब हमें ए नहीं मिला है, देखो ध्यान से, हमें ये जो एक्सप्रेशन लाना है इसमें ए भी चाहिए। तो ए कैसे आएगा, ये तुमको कुछ दिख रहा है, ये देखो ध्यान से, ये कुछ दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल अगर दिख रहा है तो इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू यू आर, इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू यू आर, ए क्यू यू आर ध्यान से देखो, ऐसा 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 और ऐसा नजर आ रहा है। ये वाला एंगल कितने डिग्री है, 90, और ये वाला भी कितने डिग्री है, और ये बचा तुम्हारा u और ये तुम्हारा क्या बचा a। ध्यान से देखोगे तो ये एंगल कितना है भाई, 90, तो इसके पीछे वाला भी एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल अगर 90 नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल का एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो यहां पर तुम लिखोगे एंगल a प्लस 90 प्लस एंगल u प्लस 90, इन चारों का सम कितना होगा, 360 होगा। तो 360 इज इक्वल टू एंगल ए 90 और 90 180 हो जाएगा। एंगल यू की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो, इस जगह से निकाल लेते हैं एंगल यू की वैल्यू, इस जगह से एंगल यू की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल यू इज इक्वल टू आएगा 180 माइनस ब्रैकेट R1 प्लस R2, यहाँ रखो एंगल यू की जगह पर 180 माइनस R1 प्लस R2। ध्यान से देखो 180 और 180 कितना हो जाएगा, 360, तो 360 से 360 क्या हो गया, कैंसिल, ये माइनस के इधर आकर काहे का हो जाएगा, प्लस का। तो तुम्हारे पास R1 प्लस R2 बराबर क्या आ गया, a आ गया। अब तुम्हारा डेरिवेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तुमने सारी वैल्यूज निकाल ली है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बस ध्यान से समझना है, बस हमारा डेरिवेशन तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। ये कंडीशन सीबीएसई कई बार पूछ चुका है डायरेक्ट ऐसे ही डिराइव करने के लिए, तो ये तो ऐसे इतनी तो ऐसे ही तैयार करनी है आप लोगों को, ठीक है। अब समझना ध्यान से, यहां पर डेल एम लिख रखा है, डेल एम का मतलब होता है बेटा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। डेल एम का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है, क्लियर। तो ये जितनी भी चीजें, इन सबको उठाकर हम दूसरी स्लाइड पर लिख ले रहे हैं क्योंकि ये वाली तो भर गई है। या तो एक काम करो, इसको नोट कर लो, जो जहां पर स्पेस बच रहा है वहां पर मैं तुम्हें दूसरी आगे की चीज बता देता हूँ, इतना नोट कर लो। चलो ठीक है, इसको लिख लेना, ठीक है, भिजवा दूंगा मैं। आगे देखो ध्यान से, यहां पर जो चीजें आ गई हैं, अब जैसे ये वाली चीज मैं हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। डेल एम क्या था हमारे पास, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन था, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, यहां से जो एक्सप्रेशन निकल कर आया था वो निकल कर आया था कि एंगल ए क्या निकल कर आया था, एंगल यू की वैल्यू क्या आई थी, 180 माइनस ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो ध्यान से, यहां पर जब मैं बात करूंगा फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जब मैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए बात करूंगा, डेल के लिए बात करूंगा, तो डेल तुम्हारा जब डेल एम कहलाएगा, जब डेल इक्वल टू डेल एम होगा तो उस कंडीशन पर जो आई होगा वो किसके बराबर होगा, ई के। आई किसके बराबर होगा, ई के। हर कंडीशन पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ जब डेल किसके बराबर होगा, डेल एम के। मैं तुमको अभी बताऊंगा एक ग्राफ, उससे समझना ध्यान से। ग्राफ यही देख लेते हैं, क्या होता है कि जब हम डेल वर्सेस आई का ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो वो मेरे नाम जैसा आता है, यू जैसा, ऐसा डेल वर्सेस आई का ग्राफ यू जैसा आता है। तो ये जो पॉइंट देख रहे हो इस समय पर डेल क्या है, सबसे कम है, इस पॉइंट पर डेल क्या है, सबसे कम है। और ये जो सबसे कम वाली चीज है वही होती है आई किसके बराबर, ई के बराबर। आई किसके बराबर होता है, वहां पर ई के बराबर होता है। इसीलिए मैंने लिखा है कि डेल जब क्या होगा, डेल एम, तो आई तुम्हारा किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। और ये जो R1 होता है ना, ये उस कंडीशन में बराबर हो जाता है किसके, R2 के। R1 किसके बराबर हो जाता है, R2 के। यहां से देखो सारी चीजें बदल जाएंगी। इस वाले रिलेशन को देखो, ए की वैल्यू क्या थी, R1 प्लस R2, तो ए तुम्हारा आएगा R1 प्लस
R2 इक्वल टू R1 प्लस R1 यानी कि 2R1, यानी A इक्वल टू क्या आ गया 2R1, R1 की वैल्यू क्या आ गई A बाई, देखो यहाँ पर R1 रखना था ना, तो R1 की जगह क्या आ गया A बाई 2, देखो यहाँ पर आ रहा है ना A बाई 2। अब I की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को देखो, इसको 2 बोल दो, यहाँ लिख देना फ्रॉम टू, और इसके बाद ये वाला जो है इसको 1 बोल दो, तो फ्रॉम 1 देख लू, सबको ही 1 बोल रखा है मैंने, फ्रॉम 1। डेल को क्या लिखना है, डेल को डेलम लिखना है, डेल को क्या लिखना है, और ई की जगह क्या रखना है आई, तो आई प्लस आई माइनस R1 प्लस R1, R1 प्लस R1, आओ R1 प्लस R1, R2 की वैल्यू क्या आ गई, यहां से देखो R2 की वैल्यू क्या आ गई R1 आ गई, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा डेल एम इक्वल टू 2i माइनस 2R1, 2i माइनस 2R1, 2R1 किसके बराबर है, यहाँ रखो ए, तो डेल एम प्लस 2i माइनस ए। ऐसा क्यों किया सर आपने, क्योंकि मुझको अब आई चाहिए, R1 तो मिल ही गया है, क्या चाहिए था आई चाहिए था, ए को इधर उठा लो, तो डेल एम प्लस ए इक्वल टू 2i, आई की वैल्यू क्या आ गई डेल एम प्लस ए बाई 2, आई मिल गया ए मिल गया, डेरिवेशन मिल गया, ये तुम्हारा आई की वैल्यू डेल एम प्लस ए बाई 2, और R1 की वैल्यू क्या आ गई a बाई 2। तो अब ये जो रायता फैलाया मैंने इसको समेट देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, सिंस n इक्वल टू क्या था साइन i अपॉन साइन R1, तो साइन आई की वैल्यू क्या है भाई डेल एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन यही तुम्हारा फॉर्मूला डिराइव करना था, इसी को बोलते हैं किसकी कंडीशन, विच एम्प्लाइजेस n इक्वल टू साइन a प्लस डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। डेरिवेशन समझ में आई, तो तुमको पहले ये वाले ट्राइंगल से डेल एम और i R1 में e में रिलेशन निकाल लेना है, फिर R1 R2 का रिलेशन निकालना है, और तीसरी बार ये क्वाड्रिलेटरल ले लेना है, सबको रखकर निकालोगे, फिर तुम लास्ट में डिफाइन करोगे किसको, फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। जैसे ही एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन करोगे आई भी मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा R1 मिल जाएगा, पूरा एक एक चीज इसमें बता दिया है। इसके आगे हम लोग और भी बात करते हैं फॉर स्मॉल प्रिज्म या थिन प्रिज्म, तो वो एक अगली कंडीशन है, इतना कर लो, फिर आगे की बात बाद में करते हैं, ठीक।